तो दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने को खोलते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारियों के बारे में जानने को मिलता है। हमेशा से ही इतिहास इंसानों के लिए एक रोचक और ज्ञानवर्धक रहा है। खैर, आज भी मैं इतिहास के कुछ खास पन्नों को आपके सामने रखने जा रहा हूँ, परंतु आज अलग तरह के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हम बात करेंगे डायनासोर्स की। जी हाँ, वही डायनासोर्स की जिसे हम जुरासिक पार्क जैसे फिल्मों में देखते हैं। तो आज हम डायनासोर से जुड़ी हर एक छोटी बातों को जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हमारे मन में सबसे पहला सवाल है कि डायनासोर्स किन्हें कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ तो डायनासोर्स एक किस्म की प्रजाति थी जो आज से लगभग 14 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर रहती थी। वैसे डायनासोर्स के बारे में एक खास बात है कि ये कई प्रकार के आकार और आकृति में आते हैं, यानी अलग अलग आकार के थे। जैसे कई प्रकार की पक्षियां होती हैं, वैसे ही कई अलग प्रकार के डायनासोर्स भी हुआ करते थे। स्पाइनोसोरस, जिसका आकार आज के मुर्गियों जितना था परंतु बहुत हिंसक था। और भी कई प्रकार की जातियां थी, जैसे ट्राइनोसोरस, मेसासोरस, ब्राइकोसोरस और भी बहुत सारी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायनासोर्स की एक प्रजाति आज भी हमारे साथ रहती है? आपको विश्वास नहीं होगा, पर यह सत्य है कि जी हाँ, पक्षियों को ही डायनासोरस की आखिरी प्रजाति बताई जाती है। ऐसा मैं नहीं, हमारे साइंटिस्ट बताते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि आज के ज़माने में हम जितने भी पक्षियों को देखते हैं वे डायनासोरस के ही वंशज हैं। तो दोस्तों, हमारे मन में ये सवाल भी उठता है कि डायनासोरस आए कहाँ से। ये सवाल सिर्फ हमारे और आपके मन में नहीं, बल्कि हमारे साइंटिस्ट को भी तंग करने वाला ये सवाल बन चुका है। यानी इसके बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि डायनासोरस सिर्फ एक प्रजाति के अंदर सीमित नहीं थे, बल्कि ये कई सारी प्रजातियों से बनने वाला एक जैविक मंडल था जिसके अंदर तरह तरह के जानवर शामिल थे। तो दोस्तों, आइए अब कुछ अलग तरह के डायनासोर्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 में आता है ट्राइनोसोरस। ये सबसे ज्यादा हिंसक और खूंखार जंतु था। पूरी तरह से मांसाहारी और अत्यंत कुशल शिकारी होने के कारण अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को जिंदा नहीं छोड़ता था। कुल मिलाकर कहें तो ये किलिंग मशीन था जो सिर्फ मारना जानता था। नंबर 2 पर आता है स्ट्राइकोसोरस। यह देखने में बहुत मोटा एवं भयानक था। कनाडा में मिलने वाले इसके अवशेषों से पता चलता है कि ये एक शाकाहारी डायनासोरस था। इसके अलावा डायनासोरस की अंतिम प्रजाति भी इसे ही कहा जाता है। ये देखने में गेंडे की तरह था, पर स्वभाव से शांत और बहुत सीधा था। अब सच में ये सीधा था या नहीं, ये तो इससे मिलने पर ही पता चल सकता है। नंबर 3 पे आता है टेरोडैक्टी। अफ्रीका में रहने वाला ये जानवर बाकी डायनासोरस से काफी अलग था। ये हवा में उड़ने वाला डायनासोरस था। ये आकार में काफी बड़े थे, इससे इन्हें घातक होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे जरा सोचिए कि कैसा लगता होगा वो मंजर जहां आसमान में इतने बड़े डायनासोरस उड़ते होंगे। अपनी कल्पना को हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि डायनासोरस के लुप्त होने का रहस्य क्या है। तो डायनासोरस के लुप्त होने की वजह वैज्ञानिक एक उल्का पिंड यानी एस्टेरॉयड को बताते हैं। लगभग 6 करोड़ साल पहले एक उल्का पिंड पृथ्वी के सेंट्रल अमेरिका में टकराया, जिससे उस वक्त पृथ्वी के 75% जानवर मारे गए। यानी टकराव इतनी विशाल थी कि उल्का पिंड टक्कर के कारण वायुमंडल में धुएं की भांति मिल गई और टक्कर के स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। हर तरफ तबाही का मंजर था और सभी जानवर अपनी अंतिम घड़ी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे वायुमंडल में इतना मलबा भर गया कि पृथ्वी तक सूरज की रोशनी आना कम हो गई, जिससे पेड़ पौधे मरने लगे। साथ ही बचे शाकाहारी और आखिर में मांसाहारी जानवर भी लुप्त होने लगे। तो दोस्तों, मैंने आपको इतिहास से खोज कर इसकी सारी बातें बता दी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और वक्त है अब जाने का। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी जोश के साथ।